सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबों को जय यीशु की। आइए हम वचन को सुने। संत मार्कुस के अनुसार सुसमाचार। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। ये पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा। और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इसके बाद आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश ले चला। वे 40 दिन यहां रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। वे बनेले पशुओं के साथ रहते थे और स्वर्गदूत उनकी सेवा परिचर्या करते थे। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद ईसा गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के राज्य का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर का सामर्थ्यवान नाम पर मैं आपके सुखमय जीवन की कामना करता हूं। ईश्वर अपने शक्तिशाली नाम से हमारी हर समस्याओं का निराकरण करे, हमारे जीवन से हमारी कठिनाइयों को कम करे और हमारे जीवन से सभी शैतानी ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को, बुरी आत्माओं को दूर करे। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सबके जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। हम जीवन को लेकर, ईश्वर को लेकर कई सवाल करते हैं। हम जीवन को समझना चाहते हैं, ईश्वर को समझना चाहते हैं और हम अपने मानवीय बुद्धि से उसकी गहराई तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कई बार हमारी बुद्धि कम पड़ जाती है, हमारे विवेक कम पड़ जाते हैं, हम जीवन को समझ नहीं पाते हैं, ईश्वर को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल में हमारे सभी समस्याओं का समाधान है, हमारे सभी समस्याओं का निराकरण है। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में बताता है कि प्रभु ईसा 30 वर्षों तक अपने माता पिता के साथ रहे। वे एक पारिवारिक जीवन जिए, गृहस्थ जीवन जिए। वे समाज में रहे, लोगों के साथ उठे बैठे, मित्रों के साथ घूमे फिरे। वे हर तरह के पारिवारिक कार्यों में अपने माता पिता की मदद की, अर्थात वे परिवार और समाज को नजदीक से देखा। और इन सब चीजों को देखने के बाद वे अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हैं। उन्होंने समाज और परिवार में क्या देखा? उन्होंने समाज और परिवार में धार्मिक पाखंड को देखा, राजनीतिक गुलामी को देखा, सामाजिक गुलामी को देखा, आर्थिक तंगी को देखा, गरीबों को देखा, असहाय लोगों को देखा, समाज में होने वाले अत्याचार और शोषण को देखा, लोगों की आह और कराह को देखा
और उनको स्वयं अनुभव भी किया। और इन 3 वर्षों के अनुभव के बाद जब वे अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हैं, वे 40 दिन और 40 रात ईश्वरीय सामर्थ्य को ग्रहण करते हैं और ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर, ईश्वरीय ज्ञान से उत्प्रोत होकर उनके मुख से पहला वाक्य निकलता है कि तुम सुसमाचार में विश्वास करो। वे कहते हैं समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए तुम पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। वे कहते हैं कि समय पूरा हो चुका है, द टाइम हैज कम, द टाइम हैज अराइव्ड। कौन सा समय आ गया है? ईश्वरीय अनुग्रह का समय, ईश्वरीय दया के समय। द फेवरेबल टाइम हैज कम। कौन सा समय आया है? कौन सा टाइम आया है? ईश्वरीय अनुग्रह का समय आया है, ईश्वरीय दया का समय आया है, ईश्वरीय अनुकंपा का समय आया है, ईश्वरीय करुणा और प्रेम का समय आ गया है। इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब हम इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वह समय पूरा हो चुका है। और वह समय क्या है? ईश्वरीय राज्य के आगमन का। और ईश्वरीय राज्य यहां वहां नहीं, बल्कि तुम्हारे बीच आया है, तुम्हारे करीब आया है, तुम्हारे पास आया है। लेकिन क्या ईश्वरीय राज्य हमारे व्यक्तिगत जीवन में है? क्या हमारे व्यक्तिगत परिवार में है? क्या समाज में है? हम चारों ओर अशांति पाती हैं, हम तनाव को पाते हैं, हमारे घरों में शांति नहीं है, हमारे घरों में तनाव है, मतभेद है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, हे प्रभु कहते हैं, इसके बावजूद हमारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती है। हम जिस शांति की कामना करते हैं वह हमारे जीवन में नहीं आ पाता है। ऐसे लगता है कि हम शांति से कोसों दूर है। जिस अनुपात में हम तकनीक और विज्ञान में प्रगति कर रहे हैं, उस अनुपात में हमारे घर परिवार में शांति नहीं आ रही है, उस अनुपात में हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ रही है। परिवार में बिखराव है, वैवाहिक जीवन में बिखराव है, बच्चे हमारी बातें नहीं मानते हैं, वे कुआदतों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, बुरी चीजों के लत हो गए हैं। क्यों? प्रभु कहते हैं, यदि तुम उस ईश्वरीय राज्य को अपने जीवन में चाहते हो तो 2 शर्त है तुम्हारे पास। सबसे पहले तुम पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्रभु कहते हैं तुम पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। सवाल उठता है कि प्रभु ईसा पश्चाताप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मैंने इसके पहले बताया कि अपने 30 वर्षों के अनुभव के बाद, समाज में व्याप्त विघटनकारी शक्तियों को देखने के बाद, सामाजिक पाखंड को देखने के बाद, राजनीतिक गुलामी को देखने के बाद, उनके मुख से निकलने वाला वाक्य है पश्चाताप करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने 30 वर्षों के अनुभव के बाद यह महसूस किया कि पाप हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। पाप अपने आप में भयंकर है। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि यदि तुम ईश्वरीय राज्य को अपने करीब चाहते हो तो तुम्हें पश्चाताप करना होगा। तुम्हारे जीवन में अन्याय है, अत्याचार है, चोरी है, झूठ है, भ्रष्टाचार है, ईर्ष्या है, द्वेष भी है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। इसलिए तुम क्या करो? तुम पश्चाताप करो। कहने का तात्पर्य है कि पाप ही सभी समस्याओं का जड़ है। पाप ही वह मूलभूत कारण है जिसके कारण हमारे जीवन में शांति नहीं है, ईश्वरीय राज्य नहीं है, धार्मिकता नहीं है।
और इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि पाप ही वह समस्या है, उसका समाधान जरूरी है। पाप ही वह जड़ है, उसको खाड़ फेंकने की आवश्यकता है। पाप अपने आप में भयंकर है और हम सभी जानते हैं कि पाप का परिणाम मृत्यु है। जब हमारे आदि माता पिता पाप किए तो क्या हुआ? वचन हमें बताता है कि जब हमारे आदि माता पिता पाप किए, सबसे पहले उनकी आंखें खुल गई। वचन कहता है कि उनकी आंखें खुल गई, उन्होंने महसूस किया कि वे नंगे हैं, उन्होंने नग्नता को अनुभव किया। और पाप के बाद लोगों को शून्य तक एहसास होता है और वे आत्मग्लानि में आत्महत्या भी कर लेते हैं। अब तक वे बिल्कुल ही ईश्वर के साथ रहते थे, बातें करते थे, और पाप करते ही क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई। अब तक वे इन्हें एहसास नहीं हो रहा था, महसूस नहीं हो रहा था कि वे नंगे हैं। लेकिन पाप एक दूसरे की बुराई को हमें दिखा देता है। दूसरा क्या होता है कि पाप करते हुए ईश्वर से डरने लगे। पाप करते हुए ईश्वर से डरने लगे। अब तक वे ईश्वर के साथ घूमते थे, फिरते थे, टहलते थे, उनसे बातें करते थे, लेकिन पाप करते ही वे ईश्वर से डरने लगते हैं। पाप करते हुए ईश्वर से डरने लगते हैं। पाप के बाद वे ईश्वरीय बातों से और ईश्वरीय उपस्थिति से भागने लगे, ईश्वर से दूर होने लगे। और इसीलिए हमें पश्चाताप की आवश्यकता होती है कि जब हम पाप करते हैं तो ईश्वरीय राज्य हमसे दूर होने लगता है, हम ईश्वर से भागने लगते हैं, और तब हम पाते हैं कि हमारे जीवन एक प्रकार का खालीपन आ गया है। तब हमें वहां जाकर ईश्वर के समक्ष अपने पापों को स्वीकारते हुए उससे पश्चाताप मांगने की आवश्यकता होती। आगे होता क्या है? जब वे पाप करते हैं तो वे ईश्वर से छिपने लगते हैं। अब तक वे ईश्वर के साथ ही रहते थे, लेकिन पाप के बाद वे ईश्वर से छिपने लगते हैं। पाप क्या करता है? हमारी आजादी को हर लेता है, हमारी स्वतंत्रता को ले लेता है, हमें गुलाम बना देता है, ईश्वर से छिपने के लिए मजबूर कर देता है। हम ईश्वर के साथ चलने के लिए डरते हैं, उससे छिपते हैं। आगे वचन ये भी बताता है कि पाप करने के बाद वे एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। हेवा शैतान पर दोषारोपण करता है, आदम हेवा पर दोषारोपण करता है। नतीजा मतभेद पैदा होता है, दुराव पैदा होता है, आपसी प्रेम समाप्त होने लगता है, भाईचारे की भावना समाप्त होने लगती है। और आगे ईश्वर क्या करता है? जब हम पाप की स्थिति में रहते हैं तो ईश्वर क्या करता है? श्राप देता है। वचन कहता है जब हमारे आदि माता पिता ने पाप किया, ईश्वर ने जमीन को श्राप दिया, जमीन को श्राप दिया। अर्थात श्राप जीव जंतुओं पर, घर परिवार पर, समाज पर, हमारे धंधे पर, नौकरी पर पड़ता है। और इसीलिए हमारे घर में अशांति रहती है, हमारे घर परिवार बिखरते हैं, क्योंकि हम पापमय स्थिति में रहते हैं, ईश्वर के सानिध्य में हम नहीं रहते हैं। नतीजा हमारे धंधे फलते फूलते नहीं हैं, हमारे नौकरी से हमें आशीष प्राप्त नहीं होती है। और पाप क्या करता है? पाप का दंश अब्राहम के संतानों पर पड़ता है, पाप का असर उनकी संतानों पर पड़ता है, कैन और हाबिल पर पड़ता है। हम जानते हैं कि कैन हाबिल की हत्या कर देता है और इस प्रकार पाप का दंश उनके वंशजों पर उतरता है। प्रिय भाई और बहनों, पाप अपने आप में भयंकर है, उसके परिणाम भयंकर हैं। और इसलिए ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे करीब आ गया है, तुम्हारे नजदीक आ गया है, समय पूरा हो चुका है। तुम पश्चाताप करो
और सुसमाचार में विश्वास करो। क्यों ईश्वर कह रहे हैं पश्चाताप करने के लिए? क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है। क्योंकि पाप का परिणाम मृत्यु है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम 3 बार पढ़ते हैं जहां ईश्वर आदम और हेवा को चेतावनी देते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 17 में वे कहते हैं, किंतु भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तो तुम अवश्य मर जाओगे। दोबारा वे कहते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 पद संख्या 3 में, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक मत करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो तुम मर जाओगे। और तीसरी बार उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 में ही पद संख्या 19 में वे कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा को उल्लंघन किया है, तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगे जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। और यही हमारे जीवन की कहानी है। हम रोज उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को लौटते हैं, और यही हमारी दिनचर्या है। और अंत में हम उसी मिट्टी में मिल जाते हैं जिस मिट्टी से हम बने हैं। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हमें जीवन चाहिए, परिपूर्ण जीवन चाहिए, अनंत जीवन चाहिए, तो इस पाप के भयंकर दंश से हमें बचना होगा और पश्चाताप करना होगा। इस पाप के दंश से बचना होगा और पश्चाताप करना होगा। प्रभु कहते हैं ना कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन को प्राप्त। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम जीवन को पाना चाहते हैं, ईश्वर प्रदत्त परिपूर्ण जीवन को अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें पाप के दंश से बचना होगा, पाप के भयंकर परिणाम से बचना होगा, हमें पश्चाताप करना होगा। तभी ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में आएगा। हम सुसमाचार के फलों को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे, हम जीवन को अनुभव कर पाएंगे। ईश्वर आए ताकि हमें जीवन मिले, ना सिर्फ जीवन मिले बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले, और पाप उसी जीवन की परिपूर्णता को हमसे हर लेता है, हमसे ले लेता है। इसलिए हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है, पाप के दंश से बचने की आवश्यकता होती है। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इतनी अनुग्रह दे कि हम पाप की दास्ता से बचे रहें, पाप के दंश से बचे रहें, और ईश्वर राज्य को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में अनुभव करें, महसूस करें, और ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि ईश्वर जो शांति के राजकुमार हैं उस शांति को हमें प्रदान करे, हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे घर परिवार के जीवन को और हमारे समुदाय को। ईश्वर हम सबको आशीषित करे, आशीर्वाद दे।